हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HM क्लासेज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यानी जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो एक रिएक्शन प्रोवाइड करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है ना। मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो रिडक्शन के अंदर भी जाते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है कि जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है उनका रिडक्शन कैसे होता है। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो रिएक्शन आती है वो आती है रिडक्शन टू एल्कोहल। सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी? रिडक्शन टू एल्कोहल। रिडक्शन टू एल्कोहल के अंदर क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करवाते हो अलग अलग मेथड से, तो वहां से हमारे पास फॉर्मेशन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल की। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता है, सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है बाई कैटालिटिक रिडक्शन। क्या आएगा? बाई कैटालिटिक रिडक्शन। बाई कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब क्या है कि जो रिडक्शन होगा वो हमारा इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होगा। ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स जब एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को हम रिड्यूस करते हैं, इसमें रिड्यूस करेंगे मतलब इनका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होने के बाद में यहाँ से आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। और ये जो रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होगी। यहाँ पे कैटालिस्ट आप निकल प्लेटिनम ले सकते हैं या फिर प्लेटिनम एज ए कैटालिस्ट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो मान लो हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। ये हमने क्या ले लिया? इथेनॉल। क्या यूज किया हमने यहाँ पे? इथेनॉल। इथेनॉल का हमने रिडक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ H2। किसकी प्रेजेंस में? H2 की प्रेजेंस में। और यहाँ पे जो हमारा कैटालिस्ट रहेगा वो निकल प्लेटिनम कैटालिस्ट रहेगा या फिर हम प्लेटिनम एज ए कैटालिस्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। अब हमें पता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये जो आपका H2 मॉलिक्यूल है ये कंप्लीट इसके अंदर आके ऐड होगा। और यहाँ पे ऐड कैसे हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। दो हाइड्रोजन है, एक एडिशन यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा एडिशन कार्बन के ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारी रिएक्शन आएगी ओवरऑल वो क्या आता है प्रोडक्ट के अंदर? CH3CH2। क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आके ऐड होगा तो CH2 बन गया। और ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड के साथ में, और इसके साथ में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन OH। क्या आएगा? OH। तो ये जो हमारा एल्कोहल बना है कौन सा है? प्राइमरी एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी एल्कोहल। समझ में आया? नाम की अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 दो कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH के लिए ओन, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है। समझ में आ गया सभी को? तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट तो वहां से हमारे पास क्या बनेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया HC डबल बॉन्ड OH। इसको हमने रिड्यूस करवाया इन प्रेजेंस ऑफ H2 एंड निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम एज ए कैटालिस्ट। ठीक है ना। या तो ये जो निकल प्लेटिनम है इसको एज कैटालिस्ट लेंगे या फिर प्लेटिनम को एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? फॉर्म एल्डिहाइड है। क्या है ये? फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है। फॉर्म एल्डिहाइड का हमने रिडक्शन करवा दिया, यानी H2 के साथ इसको रिएक्ट करवा दिया। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? HCHO और H। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपका जो कार्बन है इसके साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं CH3OH। CH3
OH। ये कब फॉर्म हुआ है? जब हमने फॉर्मएल्डिहाइड लिया। फॉर्मएल्डिहाइड लेंगे तो सिंपल क्या मिलेगा? एल्काइल अल्कोहल मिलेगा, यानी हमारे पास बन गया मिथेनॉल। समझ में आया? क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद में क्या कहता है कि अगर आप यहाँ पे आप कीटोन को यूज करते हो, तो अगर कीटोन यूज करेंगे सेम कंडीशन के ऊपर, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे? वो देखिए इसके अंदर, जैसे हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है ना। इसको हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और प्लेटिनम एज ए कैटालिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 COH CH3। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो इसका रिडक्शन हो गया और हमें यहाँ पे क्या मिल गया? एल्कोहल मिल गया। अब एल्कोहल के अंदर देखो, जो कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए अलग अलग, सॉरी सेम एल्काइल ग्रुप है, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कीटोन। जो भी आप कीटोन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग अल्कोहल बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, दो एल्काइल ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़े हैं, इसका मतलब जो आपका अल्कोहल बना है वो क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनेगा हमारे पास में? सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को? इसी टाइप से आप अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन का यूज करके अलग अलग अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन बाय कैटालिटिक रिडक्शन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ H2 एंड कैटालिस्ट एज ए निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। समझ में आ गया? तो ये हमारा कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके बाद कहता है केमिकली भी आप इसको रिड्यूस करवा सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो वहाँ पे भी आपकी जो रिएक्शन होगी वो सेम रिएक्शन आएगी, वहाँ से भी हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की ही फॉर्मेशन होगी। मतलब ये तो हमारा कैटालिटिक हो गया। अब पढ़ते हैं हम केमिकली रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ तो बच्चों, अगर हम बात करें केमिकली रिडक्शन की, तो केमिकल रिडक्शन यहीं पे हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारा जो कंडीशन है, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। चेंज क्या होना है कि यहाँ पे आप ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ठीक है, जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके चलेंगे तो वहां से जो रिडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और वहां से भी हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की ही फॉर्मेशन होगी। अगर आप एल्डिहाइड लेके चलेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन्स को लेके चलेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर है सभी को? तो एक आपका कंप्लीट रिडक्शन हो गया कैटालिटिकली और केमिकली दोनों। ठीक है, अगर केमिकली रिडक्शन बोले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है, मतलब कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। ठीक है, या फिर आपको बोला जाए कैटालिटिक रिडक्शन करो तो वहां पे आप कैटालिस्ट की प्रेजेंस ले सकते हो। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हो। अगर आप कैटालिस्ट लेके चलते हो तो यहाँ पे आपको H2 से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप केमिकली रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पे H2 की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो हाइड्रोजन मिलेगा वो हमें इस रिएजेंट से मिलेगा। समझ में आ गया सभी को? क्योंकि वहाँ पे ये हमारा क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवाते हैं? रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए ये जो रिएक्शन आएगी सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में आएगी। समझ में आया? क्लियर है सभी को? हाँ तो बच्चों, अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है रिडक्शन टू पिनाकोल। यानी पिनाकोल के अंदर कैसे रिडक्शन होगा? पिनाकोल वो होते हैं जिसके अंदर जो कार्बन है, मतलब जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है, वो क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप से अटैच होते हैं सारे कार्बन, उसको हम क्या बोलते हैं? पिनाकोल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। क्या होती है? बाई मोलिकुलर रिएक्शन। समझ में आ गया? ये क्या रहेगी? एक बाई मोलिकुलर, मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, और दो मॉलिक्यूल किसके यूज होंगे? कीटोन्स के। किसके यूज होंगे? कीटोन्स के। मतलब यहाँ पे कीटोन को जब रिएक्ट करवाया जाता है मैग्नीशियम अमलगम के साथ, मैग्नीशियम अमलगम यानी MgHg के साथ में, एंड वाटर H2O। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होती है? पिनाकोल की फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन होगी, पिनाकोल्स की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी वो देखिए।
सबसे पहले हमें क्या लेना है, कीटोन। कीटोन के अंदर हम लेके चलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और हमें ये कितने लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। तो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हमने किस रिएक्ट करवाया, इसका रिडक्शन करना है, यानी 2H की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या लेना है, मैग्नीशियम अमलगम। मैग्नीशियम अमलगम मतलब MgHg एंड H2O। जब इससे आप इसको रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ से आपका जो यहाँ पे होता है होमोलाइटिक क्लीवेज एक तरीके से। और वो होमोलाइटिक क्लीवेज किस वे में होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑक्सीजन के साथ में जो एडिशन होगा आपका, वो किसका होगा, हाइड्रोजन का। इसका एडिशन होगा हाइड्रोजन का। और यहाँ पे दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी, वो देखें हम CH3 कार्बन, कार्बन के साथ में CH3, फिर से कार्बन, इसके साथ में भी CH3 और एक CH3 इधर हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड O से आपका OH बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, OH, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं पिनाकोल। क्या बोलेंगे, पिनाकोल। अगर IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा, 1 2 3 4। तो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और उसके बाद में 2,3 डाई ओल। समझ में आ गया। ये जो हमारी फॉर्मेशन आएगी ये किसकी आएगी, पिनाकोल की फॉर्मेशन आएगी। और ये कैसे करवा सकते हैं, कोई भी कीटोन लेना है आपको, कीटोन को रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, पिनाकोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब दोनों कीटोन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और वो किस में चेंज होंगे, अल्कोहल के अंदर चेंज होंगे। क्लियर है सभी को। इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो आती है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। क्या आएगा, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। यानी एल्डिहाइड और कीटोन को हम रिड्यूस करवा सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है ना। उसके लिए अलग अलग मेथड दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है वो आता है क्लीमनसन रिडक्शन। सबसे पहला मेथड क्या आएगा हमारा, क्लीमनसन रिडक्शन। क्लीमनसन रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है उसको रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड एसिड HCl। तो वहां से वाटर रिमूव होता है और फॉर्मेशन किसकी होती है आपके पास में, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिया कोई भी एल्डिहाइड, जैसे हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ से हमें कोई भी क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की फॉर्मेशन होती है। मेनली इसके अंदर एल्केन की फॉर्मेशन होती है। यानी जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है ये चेंज हो जाता है मिथाइलिन यानी CH2 के अंदर। इसमें चेंज हो जाएगा CH2 के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, ग्रुप चेंजेज इनटू मिथाइलिन जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन यानी CH2 के अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने जैसे ये लिया एल्डिहाइड लिया, इस एल्डिहाइड को हमने रिएक्ट करवाया 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज होंगे, 4 मोल्स। क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमारे वाटर के अंदर बाहर निकल जाएंगे और 2 यहाँ पे यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाना होता है जिंक अमलगम के साथ में, जिंक अमलगम यानी ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl। क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में इसको क्या करवाना है, रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, माइनस ऑफ H2O। यहाँ पे 2 वैलेंसी हो गई कार्बन की, दोनों वैलेंसी पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएंगे 2, ठीक है। और ये फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 ग्रुप की। तो यहाँ से ओवरऑल जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा CH3, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन
यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन था, तो ये जो दो हाइड्रोजन थे इन्होंने ऑक्सीजन को अपने साथ लेके क्या बना लिया, H2O। दो हाइड्रोजन और बच गए यहाँ पे, वो दोनों हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इसके साथ में आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, एल्केन की, और एल्केन के अंदर हमारे पास क्या बन गया, इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन। क्लियर है सभी को। और उसके साथ में आपका H2O मॉलिक्यूल्स बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लेके चले CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, हमने कीटोन लिया, कीटोन को रिएक्ट करवाया 4 हाइड्रोजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आएगा, CO यानी कार्बोनिल ग्रुप हो किसमें चेंज होगा, मिथाइलिन के अंदर, यानी CH2 ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन क्या आ जाएगी, CH3, CH2 एंड CH3, और आपका एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो गई, प्रोपेन की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोपेन की, ठीक है। तो जैसा भी आप एल्डिहाइड लेके चलते हो या कीटोन लेके चलते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या बनेगा, एल्केन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर आपका एल्डिहाइड या कीटोन 3 कार्बन का है, तो यहाँ पे जो एल्केन बनेगा वो भी 3 कार्बन का बनेगा। 4 कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन लेके चल रहे हो तो एल्केन भी कितने कार्बन का आएगा, 4 कार्बन का। जैसे अगर हम बात करें CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, ये हमने ले लिया 1 2 3 4, 4 के कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन के लिए ओन। तो ब्यूटेनोन लिया, ब्यूटेनोन को हमने रिएक्ट करवाया 4 हाइड्रोजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, इसके साथ में रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ से जो आपका CO ग्रुप होगा किसमें चेंज हो जाएगा, CH2 के अंदर। तो यहाँ से हमारी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, CH3, CH2, CH2 एंड CH3 प्लस में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ से बन गया 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। किसकी फॉर्मेशन हो गई, ब्यूटेन की, ठीक है। तो इस टाइप से जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका रिडक्शन करवा के हम क्या बना सकते हैं, एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, नेम रिएक्शन के नाम से भी आता है, और उसके साथ में ये जो टॉपिक है ये आप कन्वर्जन के अंदर भी यूज कर सकते हो, जब आपको एल्डिहाइड और कीटोन से प्रिपरेशन करनी होती है एल्केन की, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका मेथड आता है वो आता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लियर है ये सभी को। हाँ तो बच्चों अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो आती है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को मिक्स किया जाता है हाइड्रोजन के साथ में, और वहां से फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजोन की। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, कोई भी मान लो हमने एल्डिहाइड लिया RCHO, इस RCHO को हमने मिक्स करना है किसके साथ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, ठीक है। तो जब इसको हाइड्रोजन के साथ में मिक्स करते हैं तो यहाँ से -H2 आपका बाहर निकल जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और यहाँ से आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी RC, और यहाँ से आपका बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर, तो CHNH2, क्या बन जाएगा यहाँ से NNH2, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन होगी हमारे पास में, फॉर्मेशन किसकी होगी, हाइड्रोजोन की। क्या बनेगा यहाँ से, हाइड्रोजोन। और ये जो हाइड्रोजोन है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, इथाइल KOH के साथ में हीट करेंगे, सॉरी इसको हीट करना है, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉल्वेंट लेना है, जहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ग्लाइकोल का, जो 453 से 457 कैलोरी पे क्या होगा, हीट होगा, ठीक है। तो जब इसको हीट करवाओगे तो यहाँ से आपका N2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, RCH3 यानी एल्केन की। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, RCH3 प्लस N2, यानी ये आपका N2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया, ठीक है ना।
और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा, ठीक है ना। जैसे आपके RC डबल बॉन्ड OH है, तो इधर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा? NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये N2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। जब N2 मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो 2 बॉन्ड क्लियर होंगे यहाँ से, उन दोनों बॉन्ड के ऊपर 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका N2 यानी नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा N2 की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? एल्केन की। किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्केन की, ठीक है। इसको बोला जाता है वुल्फ किचनर रिडक्शन। इसके अंदर भी आप दोनों चीज यूज कर सकते हो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल लेके चले तो CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया हमने, इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ में? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन यानी NH2 NH2 के साथ में रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। H2 यहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से, H2O बाहर गया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो गई? CH3C डबल बॉन्ड NH2 और हाइड्रोजन प्लस H2, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या बन गया? हाइड्रोजन। अब ये कहता है हाइड्रोजन को भी आपको दोबारा से रिएक्ट करवाना है। इसको जब हम दोबारा से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH और ग्लाइकोल। ग्लाइकोल हमारा हाई बॉइलिंग पॉइंट का एक सॉल्वेंट है, और सेम टेम्परेचर के ऊपर इसको क्या करवाएंगे? रिएक्ट करवाएंगे, यानी 453 से लेके 457 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हीट करना है, ठीक है। जब इसको हीट करोगे तो यहाँ से N2 मॉलिक्यूल्स आपके रिमूव हो जाएंगे, और ये फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? CH3 CH2, सॉरी, ये बनेगा CH3 CH और 2 हाइड्रोजन इसके साथ में यहीं पे ऐड होके क्या बन जाएगा? CH3। तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो गई? CH3 यानी इथेन की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन हो गई? इथेन की, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप एल्डिहाइड और कीटोन्स का यूज करके किसकी फॉर्मेशन कर सकते हो? एल्केन की फॉर्मेशन बाय वुल्फ किचनर रिडक्शन। यानी जब एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोजन KOH विद ग्लाइकोल के साथ में, तो वहां से आपके पास में क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? ठीक है, ये थे आज के हमारे रिएक्शंस, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है ना। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी जो आज हमने पढ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अगली ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब HM क्लासेस।